हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल जेसीआरटी ट्यूटोरियल। फ्रेंड्स, एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके सामने एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तो आज का हमारा टॉपिक है वायु एवं जल प्रदूषण। इसके पहले मैंने आप लोगों को बहुत सारे वीडियो करवा दिया है। आशा करते हैं कि आप लोगों ने वो वीडियो ज़रूर देख लिया होगा। ये सब वीडियो मैं जो क्वेश्चन करवा रही हूँ आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो प्लीज़ ये सब क्वेश्चन को अच्छा तरीके से कर लीजिएगा ताकि एग्ज़ाम में आप लोग बेटर अच्छा से नंबर उठा सकें और अच्छा तरीके से क्वेश्चन को लिख सकें। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। तो जिस तरीके से मैंने आपको पहले ही बता दिया है ये कि आपको इसमें 3 तरीके का क्वेश्चन पूछा जाएगा, अति लघु उत्तरीय प्रश्न और लघु उत्तरीय प्रश्न और फिर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न। आज का हमारा चैप्टर का नाम है वायु एवं जल प्रदूषण। तो इससे संबंधित पहला क्वेश्चन है, वायु प्रदूषण क्या है? तो इसका आंसर इस तरीके से होगा, वायुमंडल में बाहर से अवांछित पदार्थों के आने या पहले से उपस्थित अवयवों की मात्रा बढ़ने से जब हानिकारक प्रभाव पड़ने लगता है तब कहा जाता है कि वायु प्रदूषित हो गई है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, वायु के मुख्य संघटक क्या है? तो इसका आंसर होगा, वायु के मुख्य संघटक ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और आर्गन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक प्रदूषण के 2 उदाहरण लिखें। तो पहला उदाहरण होगा ज्वालामुखी के विस्फोट से निकलने वाली राख एवं धुआं। दूसरा हो जाएगा कोयले और तेल के जलने से उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी गैस हरितगृह प्रभाव वृद्धि के लिए जिम्मेदार है? इसका आंसर होगा CO2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व तापन किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर होगा, बढ़ते हुए पौधाघर प्रभाव के कारण पृथ्वी के ताप का बढ़ना विश्व तापन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CNG और LPG का विस्तारित रूप लिखना यानी फुल फॉर्म लिखना है। तो CNG का फुल फॉर्म हो जाएगा कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, इसको हिंदी में बोलेंगे संपीड़ित प्राकृतिक गैस। नेक्स्ट हो जाएगा LPG का फुल फॉर्म लिक्विड पेट्रोलियम गैस, इसका आंसर होगा द्रवित पेट्रोलियम गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरोसोल क्या है? इसका उत्तर होगा, वायुमंडल में निलंबित सूक्ष्म ठोस या फिर तरल कण के बादल को एरोसोल कहा जाता है। इस तरीके से हम लोगों का अति लघु उत्तरीय प्रश्न कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न को करना स्टार्ट करते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न का पहला क्वेश्चन है, पेयजल के अशुद्ध होने से क्या क्या बीमारियां हो सकती है? तो इसका उत्तर होगा, पेयजल के अशुद्ध होने से प्राणियों के लिए तरह तरह की परेशानियां उत्पन्न हो सकती है, जैसे कि हेपेटाइटिस, गले की बीमारी, पाचन तंत्र की बीमारियां, त्वचा तथा नेत्र के रोग इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव जनित प्रदूषक क्या है? इसके 2 उदाहरण लिखें। तो इसका आंसर होगा, वाहनों, कल कारखानों से निकलने वाले धुआं, जीवाश्म ईंधन जैसे कि कोयला, तेल, गैस के पूर्ण या अपूर्ण दहन, ताप विद्युत संयंत्र आदि के कारण वायुमंडल में विषाक्त गैस मिल जाती है। वाष्पशील, कार्बनिक, यौगिक आदि भी गंभीर वायु प्रदूषक है। उदाहरण के लिए धुआं, धूल के कण, विभिन्न गैस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस क्यों नुकसानदेह है? इसका आंसर होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड एक विषैली गैस है जो श्वास के द्वारा शरीर में पहुंचती है। यह रक्त में ऑक्सीजन ढोने की क्षमता को कम करती है। ऑक्सीजन की कमी शरीर के लिए घातक हो सकती है। अधिक मात्रा में कार्बन मोनोऑक्साइड को ग्रहण करने से मनुष्य की मृत्यु भी हो सकती है। देखो, कार्बन है जो कि धुआं में पाया जाता है, ठीक है। जितने भी धुआं होते हैं उसमें पाया जाता है, जैसे कि लकड़ी का धुआं, कोयला का धुआं, सब कार्बन मोनोऑक्साइड धुआं में पाया जाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड का सूत्र होता है O, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व तापन क्यों हो रहा है और इससे क्या हानियां हैं? इसका उत्तर होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड की निरंतर वृद्धि से पौधाघर प्रभाव या फिर विश्व तापन में वृद्धि हो रही है। इसके कारण ध्रुवीय हिमखंडों का पिघलना, समुद्र के जल का स्तर में वृद्धि, जलवायु परिवर्तन आदि समस्याएं उत्पन्न हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन परत के क्षय से क्या नुकसान हो सकता है? यानी अगर ओजोन परत है जो कि खत्म हो जाए तो क्या नुकसान होगा? तो इसका उत्तर होगा कि ओजोन परत के क्षय से मनुष्य के त्वचा कैंसर, मोतियाबिंद आदि रोग उत्पन्न होते हैं। इससे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया भी बुरी तरीके से प्रभावित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्फर के
ऑक्साइड प्रदूषण को कैसे बढ़ावा देते हैं? इसका आंसर होगा सल्फर डाइऑक्साइड गैस को श्वसन में ग्रहण करने से दमा, ब्रोंकाइटिस जैसी बीमारी होती है। यह गैस फेफड़ों को अस्थायी रूप से क्षतिग्रस्त भी कर सकती है। सल्फर के ऑक्साइड्स वायुमंडल में उपस्थित जल वाष्प से मिलकर सल्फर के अम्लों का निर्माण करते हैं। ये वर्षा जल के साथ मिलकर वर्षा अम्ल का रूप ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेड या फिर सीसा से क्या नुकसान है? इसका आंसर होगा लेड या सीसा पेट्रोल, डीजल, लेड बैटरी, बॉल रंगने के उत्पादों में पाया जाता है। यह कैंसर व पाचन संबंधी बीमारी उत्पन्न कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल प्रदूषण क्या है और जल प्रदूषण के कौन कौन से स्रोत हैं? तो इसका आंसर होगा जल में अवांछनीय जैविक या अजैविक पदार्थों के मिलने के कारण इसकी गुणवत्ता में गिरावट आने को जल प्रदूषण कहा जाता है। जल प्रदूषण के स्रोत क्या है? तो औद्योगिक अपशिष्ट, घरेलू वाहित मल जल और फिर कृषि रसायन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु प्रदूषण के कौन कौन से कारक हैं? तो पहला इसका लिखें कि वायु प्रदूषण के प्रमुख कारक है। पहला कार्बन मोनोऑक्साइड, दूसरा नाइट्रोजन ऑक्साइड, तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड, चौथा है मीथेन, पांचवा है सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुपोषण क्या है? इससे क्या हानियां हैं? इसका आंसर होगा जल स्रोतों में घुली ऑक्सीजन की मात्रा में कमी आने की क्रिया को सुपोषण कहते हैं। हानियां होगा इसका, सुपोषण से जलीय पौधों तथा प्राणियों पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। जल में खुली ऑक्सीजन की कमी तथा विषैले औद्योगिक वर्ज्य पदार्थों के प्रभाव से मछलियां की संख्या में कमी आ जाती है, जिससे कि हम भोजन के एक स्रोत से वंचित हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल प्रदूषण से क्या क्या खतरे हैं? तो इसका आंसर होगा जल प्रदूषण से खतरा लिखेंगे, उसके बाद पहला पॉइंट देंगे। जल प्रदूषण से हमें कई तरीके की बीमारियां होती है, जैसे कि हैजा, अतिसार, टाइफाइड, हेपेटाइटिस, पीलिया, फ्लूओरोसिस तथा अस्थियों की विकृति यानी कि हड्डी दर्द हो जाता है संबंधी अनेक रोग फैलते हैं। दूसरा है खतरा होता है कि जल में विद्यमान अम्ल और क्षारक सूक्ष्म जीवों का विनाश कर देते हैं, जिससे नदियों के जल की स्वतः शुद्धिकरण प्रक्रिया अवरुद्ध हो जाती है। यानी कि अम्ल क्षारक मिल करके उसको उदासीन बना देता है, जिससे कि अब जो जल है वो शुद्ध नहीं हो पाता है। इस तरीके से हम लोगों का अति लघु उत्तरीय कंप्लीट हो गया है, लघु उत्तरीय भी कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न उत्तर को करेंगे। इसमें से आपको क्या करना है, पहला क्वेश्चन है उन कारणों की व्याख्या करें जिनसे अम्ल वर्षा होती है। तो इसका आंसर होगा अम्ल वर्षा का कारक है आगरा तथा इसके चारों ओर स्थित रबड़ प्रक्रम, स्वचालित वाहन, रसायन तथा विशेषकर मथुरा तेल परिष्करणी जैसे उद्योग, सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसे प्रदूषकों को उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी रहे हैं। ये गैसें वायुमंडल में उपस्थित जल वाष्प से अभिक्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल तथा नाइट्रिक अम्ल बनाती है। ये वर्षा को अम्लीय बनाकर वर्षा के साथ पृथ्वी पर बरस जाती है। इसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। अम्लीय वर्षा का प्रभाव, पहला, इससे संगमरमर एवं पत्थर की बनी मूर्तियों एवं भवनों का क्षरण होता है, जैसे कि ताजमहल, यानी कि पीला पीलापन पड़ जाता है। दूसरा, इससे मृदा का प्रदूषण होता है। मृदा यानी मिट्टी प्रदूषित होती है, जिससे फसलों, अगर मिट्टी प्रदूषित होगी तो क्या होगा, फसल भी खराब होगा और वन भी खराब होगा। इसीलिए इसका इस तरीके से लिखेंगे जिससे कि फसल और वनों पर प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, अम्लीय वर्षा से मानव स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। क्यों? क्योंकि अम्लीय वर्षा होगा तो पेड़ पौधा का जो भी भोजन होगा वो फल है या फिर जो फूल है या फिर साग सब्जी वो खराब होगा और वो चीज़ को मनुष्य खाएगा तो मनुष्य के साथ पर भी बुरा प्रभाव पड़ेगा। नेक्स्ट होगा अम्लीय वर्षा जल स्रोत को प्रदूषित करते हैं। यानी अम्लीय वर्षा होगा तो वो पानी है जो कि जमीन में बहते बहते नदी में और तालाब में जाएगा तो और उसमें है जो कि मछलियाँ रहती है तो वो क्या होता है, जल को दूषित कर दिया। अम्लीय वर्षा पेड़ पौधों के साथ साथ पत्तों को भी नष्ट कर देता है। नेक्स्ट पॉइंट है जल प्रदूषण को कम करने के उपायों को लिखो। इसका आंसर होगा जल प्रदूषण को कम करने के उपाय, पहला, प्रदूषित जल को उपचारित किए बिना जल स्रोत
में प्रवाहित करने वाली औद्योगिक इकाइयों पर कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। दूसरा, प्रत्येक औद्योगिक इकाई के लिए जल उपचार संयंत्र लगाना अनिवार्य होना चाहिए। तीसरा पॉइंट है व्यक्तिगत स्तर पर निष्ठापूर्वक जल की बचत तथा कम उपयोग, पुनः चक्रण एवं पुनः उपयोग के सिद्धांत का पालन करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है जल संरक्षण पद्धतियों को दैनिक जीवन से जोड़ना चाहिए। इस तरीके से दूसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। तीसरा क्वेश्चन है वायु प्रदूषण को कम करने के लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं, या फिर वायु प्रदूषण को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है। इसका आंसर होगा वायु प्रदूषण को कम करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं। पहला है घरेलू ईंधन के रूप में ईंधन तथा लकड़ी का प्रयोग कम से कम करना चाहिए। इसके जगह गोबर गैस का या फिर एलपीजी का प्रयोग करना चाहिए। दूसरा पॉइंट हो जाएगा स्वचालित वाहन में शीशा रहित तथा सल्फर रहित पेट्रोल का उपयोग करना चाहिए। तीसरा पॉइंट है स्वचालित वाहनों के इंजन की नियमित देखभाल करनी चाहिए ताकि कम से कम प्रदूषक उत्सर्जित हो। नेक्स्ट पॉइंट है कारपूल का इस्तेमाल करना चाहिए। सार्वजनिक वाहनों का अधिकाधिक प्रयोग करना चाहिए, प्रदूषण को कम कर सकता है। साइकिल ई रिक्शा के उपयोग को बढ़ाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है बृहद पैमाने पर वृक्षारोपण करना चाहिए। वृक्ष कार्बन डाइऑक्साइड के बहुत बड़े शोषक है, यानी कि फिर नेक्स्ट पॉइंट है कल कारखानों की चिमनियों की ऊंचाई अधिक होनी चाहिए। इससे आसपास के स्थानों में प्रदूषक गैस में कमी होती है। नेक्स्ट पॉइंट है कल कारखानों को आबादी से दूर स्थापित किया जाना चाहिए। आबादी यानी कि जो बहुत सारे गांव हैं, गांव से दूर स्थापित करना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट होगा पटाखों का बहिष्कार करना चाहिए। ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा के उपयोग को बढ़ाना चाहिए। आवागमन से बाधा डालने वाली पार्किंग से बचना चाहिए। चौराहे के क्रॉसिंग लाल बत्ती में खड़े होने के बाद इंजन बंद रखना चाहिए। अपने मित्रों व रिश्तेदारों को धूम्रपान से रोकना चाहिए। खुले में शौच करने से बचना चाहिए। मल मूत्र में कई तरह के सूक्ष्म जीव होते हैं जो वायु को प्रदूषित कर सकते हैं, जैसे पोलियोग्रस्त बच्चे के मल में उपस्थित पोलियो वायरस हवा के द्वारा फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अम्ल वर्षा क्या है, यह कैसे फैलती है, कैसे होती है। अम्ल वर्षा के कौन कौन से दुष्परिणाम हैं। इसका आंसर होगा वायु प्रदूषण के कारण वायुमंडल में उपस्थित सल्फर को गंधक कहते हैं, और नाइट्रोजन के ऑक्साइड वायु में उपस्थित जल वाष्प से प्रतिक्रिया करके गंधकाम्ल और नाइट्रिक अम्ल का निर्माण करते हैं। ये अम्ल वर्षा जल के साथ मिलकर जब धरती पर गिरते हैं इन्हें अम्ल वर्षा कहते हैं। अम्ल वर्षा के कारण नदी, तालाब, झीलों का जल पीने योग्य नहीं रह जाता। जल में रहने वाली मछलियाँ, केकड़ा, अन्य जलीय वनस्पति का भी इसका दुष्प्रभाव पड़ता है। यह भूमि की उर्वरता को भी कम कर देता है। अम्ल वर्षा के कारण ताजमहल का संचरण हो रहा है। इस घटना को संगमरमर का कैंसर भी कहते हैं। मथुरा स्थित तेल परिशोधक कारखानों से निकलने वाले कणों के कारण ताजमहल का रंग पीला हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पौधाघर या फिर पौधा प्रभाव किसे कहते हैं, कैसे उत्पन्न होता है। तो पौधाघर का प्रभाव वायुमंडल में तापशोधक गैस CO2, NO2 आदि के बढ़ने से पृथ्वी के ताप का बढ़ना पौधाघर प्रभाव कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट है पृथ्वी सूर्य से आने वाली विकिरण को अवशोषण करके गर्म हो जाती है। सभी गर्म वस्तुओं की सतह पृथ्वी की विकिरण उत्सर्जित करती है, लेकिन तापमान कम होने के कारण पृथ्वी अवरक्त विकिरण उत्सर्जित करती है। ये अवरक्त विकिरण वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, जल वाष्प, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड तथा क्लोरोफ्लोरोकार्बन द्वारा संग्रहित कर ली जाती हैं। इस प्रकार ये विकिरण वायुमंडल में कैद होकर वायुमंडल का तापमान बढ़ा देते हैं। इस पूरे प्रक्रम को ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। इस तरीके से हम लोगों का ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया फ्रेंड्स, और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर करेंगे पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण। उसके बाद हम लोगों का ये जो सीरीज है ये कंप्लीट हो जाएगा।
तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।